नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आप मेरी तरह उत्साहित होंगे नए साल का स्वागत करने के लिए और नए साल का स्वागत करते-करते कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि इस साल क्या होगा, कैसे होगा? अपने जीवन के बारे में भी, राष्ट्र के जीवन के बारे में भी और विश्व के बारे में भी। कुछ घटनाओं के बारे में संकेत एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिल रहे हैं, वो हमें बताने के लिए हमने निवेदन किया आचार्य जीतू सिंह जी को, जो कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के रूप में जाने जाती हैं और बहुत सारे भारतीय चैनल्स में उनको देखा जाता है, तो यहाँ भी देखिए आप। नमस्ते, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आपको अग्रिम बधाइयाँ नए बरस की। आपको भी बहुत-बहुत और सारे व्यूअर्स को हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो व्यूअर्स के लिए आप ये बताइए कि जनरली जैसे आप समय को देख रही होती हैं और जो एक एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट से देख रही होती हैं, तो कैसा आपको लग रहा है जब हम 23 में प्रवेश कर रहे हैं? कई लोग बात कर रहे हैं कि बहुत इकोनॉमी ग्लोबल जो है वो डाउन जाने वाली है। क्या संभावनाएँ, चुनौतियाँ आपको मोटा-मोटी दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो कभी भी कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का आगाज़ अगर हम खुशियों से करते हैं, तो हमारे साथ कुछ अंश खुशियों के हमेशा बने रहते हैं। हम पूरी की उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अंश तो एटलीस्ट चलते हैं। लेकिन जब हम पहले शुरू से ही नेगेटिव सोच लेंगे, तो हमेशा हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं नेगेटिव पल जुड़ते ही हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, कोई भी नेगेटिव मत सोचिए। ये सोचिए कि जो पास्ट था, वो हमारा अच्छा नहीं था, बट हमारा आने वाला कल हमने खुद ही अच्छा बनाना है। रही बात हम इकोनॉमी की बात करें या हमारी हेल्थ वाइज बात करें या सिचुएशंस या फिर कैसे घटनाएं होंगी, किस तरीके के उस समय सिचुएशन बनेगी 2023 में। लेकिन अगर हम प्लेनेटरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं, सैटर्न का बदलाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। जुपिटर का चेंज जरूर देखा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे और आपके जीवन में और पूरी सृष्टि को संभालने में। तो सैटर्न की भूमिका तो बहुत अच्छी होने वाली है। लग्न से 11th भाव में सैटर्न जाने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं। और सैटर्न जहां बैठते हैं वहां बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 11th भाव हमारी कुंडली का जो होता है, वो हमारे धन का भाव होता है, मनी का भाव होता है। और कर्मेश जब धन भाव में जाकर के बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी हमारी कहीं गड़बड़ाने वाली नहीं है। र्यूमर्स में कभी नहीं जाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी उथल पुथल कहीं जिंदगी में ऐसा नहीं है कि जहां नहीं होती है, लेकिन बड़े लेवल की जो अगर के त्रासदी जिसे हम कहते हैं, ऐसा इकोनॉमी को लेकर के कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम कहें तो वे आउट निकलते जाएंगे रास्ते। कभी किसी ने सोचा था इतना टेक्नोलॉजी हाइप पे जाएगी? हर कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, हर कोई अपने सोशल मीडिया, हर तरीके के सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। लेकिन कभी सोचा था हमारे बच्चे भी टेक्नोलॉजी सीख गए, हमारे गांव के लोग टेक्नोलॉजी सीख गए हैं? कहाँ सोचा था किसी ने? कहते हैं कभी भी जब बदलाव होते हैं तो अच्छे ही होते हैं, तो इसको भी आप अच्छा ही लीजिएगा। 2023 अच्छा ही सोचिए आप। तो 2023 के बारे में अच्छा सोचने की जो बात है, उसको हम एक सलाह की तरह भी और एक प्रेरणा की तरह भी आचार्य जीतू जी की तरफ से लेते हुए भी वापस कई लोगों के मन में होता है कि वो तो ठीक है कि अच्छा-अच्छा सोचो, लेकिन होने वाला क्या है? क्योंकि जो संकेत, जैसे अमेरिका में कई लोग ले ऑफ हो गए और भारत में भी जो जीडीपी उस अंक तक नहीं पहुँची जितना कि लोग सोच रहे थे, बाउंस बैक होना चाहिए। उस तरफ हम जाने से पहले कुछ विश्व की घटनाओं के बारे में भी चर्चा, प्रेडिक्शंस आपके लेंगे और कुछ विश्व के नेताओं के बारे में भी आपसे बात करेंगे। पर हम जी सभी अपने बारे में अधिक उत्सुक होते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? उस जी दृष्टि से अगर हम राशियों के बारे में बहुत संक्षेप में यदि पहले चर्चा करें, और कई लोग इस बारे में भी थोड़ा विचार करते हैं कि राशि का पता कैसे चले, तो वो भी अगर संकेत देंगी तो अच्छा है। जी। जी, बिल्कुल। देखिए, राशियों पर हर किसी की नज़र रहती है, क्योंकि सबसे पहला निगाह हमारी अपनी राशि पे ही जाती है। सुबह उठते ही पहले खोल देते हैं हम लोग सारे पेपर्स, जहाँ पे हमारी राशि के बारे में कुछ लिखा होता है। लेकिन 2023 शिव और सिद्ध योग, ये 2 योग से
2023 का आगमन हो रहा है और ये दोनों योग जो कहते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति विशेषकर चलते हैं, एक वर्ल्ड वाइड चलते हैं या फिर हम देश वाइज चलते हैं, वहां कुछ सिचुएशंस अलग होती है। लेकिन जहां हम व्यक्ति विशेष चलते हैं, पर्सनली इंडिविजुअल चलते हैं, तो वहां हमें कुछ चीजें इस बार सपोर्ट होती हुई नजर आ रही है। जैसे हम मेष राशि एरीज की बात करते हैं, तो एरीज वालों के लिए जो परेशानी का समय था वो खत्म होने वाला है। मंगल की राशि है, मंगल रेट्रो चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मंगल अगर भी सीधी चाल में चलने लगेंगे तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ आप लोगों के अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा और बहुत अच्छी चीजें आप करने भी लगेंगे और आपके साथ जीवन में अच्छी चीजें जुड़ना शुरू हो जाएंगी। हेल्थ वाइज भी आपकी वैसे सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कहते हैं कि जब हम नजर हटाते हैं तो दुर्घटना वहीं होती है, नजर हटती है तो दुर्घटना घटती है। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर के आप अटेंटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। वृष यानी टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस वालों के लिए कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं, कुछ बड़े चेंज करने वाले हैं, कुछ बदलाव होंगे, नौकरी का बदलाव हो सकता है, कुछ इनका बिजनेस का बदलाव हो सकता है, कुछ न्यू एडिशंस ऐड ऑन कर सकते हैं ये अपने बिजनेस में, बट मेहनत भी करनी पड़ेगी। दोनों चीजें हैं। वैसे शुक्र की राशि है, जब बहुत ज्यादा मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे शांत नहीं होना। 2023 में थोड़े से अपने मनोबल का बना करके रखना है ताकि हम और ज्यादा अच्छा कर सके और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें और ज्यादा जुड़ सके। मिथुन यानी जेमिनाई की बात कर लेते हैं, तो जेमिनाई वालों के लिए जो स्वामी होते हैं वो मरकरी है। अब मरकरी जो है वो जैसे ही हमारा संवत बदलेगा, हम नया साल जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 31 के बाद में फर्स्ट को मानते हैं, लेकिन जब संवत बदलता है अप्रैल में तो हिंदी कैलेंडर का साल तब बदला जाता है और उस समय मरकरी राजा की भूमिका में है। और कन्या राशि और मिथुन राशि वालों, आपको सोच लीजिए आप ही के राशि के स्वामी अगर राजा बन जाएंगे तो आपको कहाँ नुकसान करेंगे। तो आप दोनों राशियों को काफी फायदा मिलने वाला है। वृष के साथ अगर हम दूसरी शुक्र की राशि की बात करते हैं तो लिब्रा होती है, तो लिब्रा वालों के लिए भी थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है, बट धन के मामले में ये काफी अच्छे रहने वाले हैं। अब सिंगल सिंगल राशियों के स्वामी होते हैं चंद्रमा की यानी कर्क राशि, कैंसेरियन की बात करते हैं, और फिर होते हैं सिंह राशि। कैंसेरियन की बात करते हैं तो चंद्रमा जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट जरूर करेगा आपकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी एट द एंड अचीव करेंगे आप सारी चीजों को, तो आपको भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस कुछ अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में हमें हमेशा अपने साथ लेकर के चलनी चाहिए, उन पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं, वैसे जल्दी हारते तो है नहीं है ये, मनोबल तो इनका बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मनोबल स्ट्रांग रखिए, बट थोड़ा सा पैसे के लेन देन में आपने इस साल थोड़ी सी संभल करके चीजें करनी है, बहुत अटेंटिव होकर के करनी है। तो आपको भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है 2023 में, बिकॉज शनि का गोचर इनकम भाव में हो रहा है। ये सबको ऑलमोस्ट ऑल फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से। अब रह जाते हैं दो राशियां जुपिटर की। धनु राशि की बात करते थे और मीन यानी पाइसियन की, यानी सेजिटेरियस और पाइसियन। आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, काफी अच्छे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन स्व राशि अपनी राशि की है और शनि की पोजीशन जो है वो मूल त्रिकोण राशि की है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आप दोनों राशियों को काफी फायदा मिलेगा। अब आ जाती है लास्ट राशियां, दो शनि की राशियां, मकर राशि दैट इज कैप्रिकॉन, और फिर रहते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस। तो आपके लिए तो आपको फायदा ही फायदा दिलाएंगे शनिदेव, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का आपने सभी ने ध्यान रखना है, शनिदेव का जब गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, शनिदेव जस्टिस के स्वामी है, न्याय के स्वामी है। तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे हमारे ऊपर ही वार पड़ जाए। कई बार हम ना गड्ढा खोदने लगते हैं दूसरों के लिए, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जितना ज्यादा गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, हो सकता किसी दिन पैर आप ही का पड़ जाए, वहां से निकलने की संभावना ही ना बचे। तो थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि न्याय के देवता है, राशि बदल रहे हैं, बड़े चेंजेस करने वाले हैं। और सबसे जो 7.5 की जो भूमिका है वो मीन राशि और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि और मकर राशि। मीन राशि के सर के ऊपर रहेगी ये 7.5, और एक्वेरियस वालों के लिए मिडल में रहेगी, लेकिन मकर राशि वालों के लिए पांव की ये है जो सिचुएशन बनेगी जो 7.5 की। लेकिन धनु राशि वाले फ्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जी।
तो थोड़ा-सा संभलने की जो बात है, उसके साथ-साथ जो-जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और प्रेडिक्शंस में थोड़ी रुचि रखते हैं, तो उनको अपनी राशि के बारे में पता ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो सुनते हुए जी, थोड़ा बहुत चिंतन कर रहे होंगे कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशन मेरी होनी चाहिए। पर अब हम जनरल बात की तरफ जाते हैं अगर, तो जी, 2022 के समाप्त होते-होते फिर एक बार हमने कोरोना के बारे में चाइना से सुनना शुरू किया। भारत में भी इसके बारे में बड़े उच्च स्तर की बैठकें हो रही हैं। क्या लगता है आपको, ये उतने खतरनाक रूप में क्या कोरोना फिर से लौट सकता है, या ये बात है और कुछ असर खास नहीं होने वाला? जी। देखिए, अगर हम पड़ोसी देशों की कुंडलियों के हिसाब से चलते हैं, तो पड़ोसी देशों की कुंडलियों के हिसाब से सिचुएशन अच्छी नहीं दिखाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम भारत की कुंडली की तरफ चलते हैं, तो वहाँ स्टेबिलिटी की कुंडली है, यानी स्थिर लगना की कुंडली है। तो यहाँ की सिचुएशंस तो नहीं उतना इफ़ेक्ट करने वाली है, कहीं न कहीं कंट्रोलिंग सिचुएशन की तरफ आ रहा है। लेकिन मैंने ऑलरेडी नेशनल चैनल पर भी बैठ कर के ये प्रेडिक्शन की थी कि ये कोरोना जो है ना, ये ज़िंदगी भर का हमारे लिए रोना है। आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। रूप बदल-बदल कर कई चीज़ें आएँगी। लेकिन हम लोग आप लोग क्या होता है कि जल्दी हम लोग हाइपर हो जाते हैं। जल्दी अपने एंग्ज़ायटी कर लेते हैं अपने लिए, वहाँ ज़्यादा जल्दी मरते हैं हम लोग। और जिनका मनोबल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो सर्वाइव भी कर लेते हैं। सर्दी जुकाम बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन स्ट्रांग लोगों को नहीं कुछ इफेक्ट होता, वो झेल लेते हैं। बट यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड वाइड भी चलते हैं, तो ये सिचुएशन जो है, ये ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं हम और आपको सतर्क रहते हुए अपनी चीजों को कंट्रोल, एक सिस्टम के अंदर चलते हुए हमें इन चीजों से बाहर निकलने का प्रयास करना है। लेकिन कोरोना जैसी कई सारी बदल-बदल के जो रूप आ रहे हैं, ये कहीं थमने वाले अभी नज़र में नहीं आ रहे। तो ये ठीक-ठीक इस बारे में बताना तो मुश्किल होता होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाते हुए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जो पहले एक समय में पहला फ़ेज़ जो था कोरोना का, तब जी, जितने अधिक लोगों को अपने बीच से जाते हुए उस त्रासदी को हमने देखा, भोगा है, जी। उस सीमा तक जाए ऐसा तो नहीं लगता ना, क्योंकि अब वैक्सीन भी आ गया है, रोकथाम हो गई है तो देखिए, वहाँ तक जाने की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि मंगल इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन में रोल निभाया उन्होंने। और कहते हैं मार्स का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सैटर्न लंबी बीमारियों वाला जो रोल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सैटर्न उस जगह को छोड़ रहे हैं, जहाँ जगह में बैठ करके उन्होंने बहुत ज़्यादा तांडव मचाया था। और उस जगह को, यानी 17 जनवरी को यहाँ से ये जगह छोड़ देंगे, ये मकर राशि छोड़ देंगे। और मकर मीन्स मकड़ी, कहाँ किस तरफ चल देती है पता नहीं, और लंबी बीमारियां है ये। कहाँ आज देखा हमने यहाँ पे ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा है, दूसरे थोड़े 4 दिनों बाद देखते हैं किसी और जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा अटेम्प्ट हुआ इस बीमारी का। तो मकड़ी का जो रूप होता है, ये कहीं भी किसी दिशा में भी जाता है, लेकिन अब ये निकल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, वहां ये रिलीव कर रहे हैं इस सिचुएशन को। तो प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी डेंजरली हम नहीं कहेंगे इसको कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है या इतना जान माल का नुकसान हो सकता है। क्योंकि पहला समय जो है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत लोगों के जीवन में त्रासदी हुई है, चाहे वो फाइनेंस सिचुएशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, जान माल हो, कि हर तरीके से तोड़ा है इस बीमारी ने। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अभी, हाँ, डेफिनेटली वैक्सीनेशन भी आ चुकी है। और हमें घबराना नहीं चाहिए, अगर, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए बनी हुई है जो बीमारी होती है। तो बीमारी को दूर करने के लिए ही मेडिसिन हुई, तो इसमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ना हमें भ्रम की बातों में आना चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपर्ट ऑलरेडी बैठे हैं। सो दे आर मोर क्वालिफाइड रादर देन वी आर यू पीपल, है ना। तो ये क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट की, हर किसी की अपनी एक पकड़ होती है। अगर उन्होंने कुछ मेडिसिन डाली है, तो कुछ निकाली है, तो वो हमारे और आपके हित की है। तो हमें थोड़ा सा अवेयर होकर के उस तरफ भी जाना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। बट ज्यादा घबराना और डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। वैसी सिचुएशन नहीं दिख रही है। संभलने के साथ-साथ संतुलन आ ही जाता है, और संतुलन मुझे जी, लगता है आपकी अभिव्यक्ति में भी है, जहाँ एक तरफ आप एस्ट्रोलॉजी को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मानती हैं, वहीं आप जो व्यावहारिक समझ और एक कॉमन सेंस है उसको इग्नोर नहीं किया जाए, ऐसे भी आप जी, संकेत दे रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी,
बहुत सारी बातों को लेते हुए जब हम भारत के विश्व स्तर पर जो छवि है, उसके बारे में बात आपसे करें तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए महोदय के लिए जो 2023 है वो क्या लेकर आने वाला है, उसके साथ भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारत की भूमिका तय होती है। तो क्या दिखाई देता है उनकी कुंडली के हिसाब से और भारत के ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में? जी, जी। मोदी जी की अगर हम कुंडली की बात करते हैं, जो हमारे पास इस समय डिटेल है 17/9/1950 12 बजकर के 9 मिनट का इनका मेहसाना का वार्ड नगर का जन्म है। और अगर हम वर्ष कुंडली की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलित कुंडली की ज़रूर बात करेंगे। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बनती है, स्कॉर्पियो लग्न है और उसके स्वामी इनके मंगल बनते हैं और मंगल की ही महादशा इनकी 2027 तक रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मंगल इनका मनोबल है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कोई जल्दी पीछे मुड़ने वाली चीज नहीं है, सीधा डिसीजन मेकर, डिसीजन लेने वाले हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है, पहले डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इतना दम जो होता है ना डिसीजन मेकर बनने का, हर किसी में होता भी नहीं है। बट इनकी कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण का बड़ा अच्छा योग बन रहा है। और केंद्र त्रिकोण का कहते हैं कि योग अगर मंगल और गुरु के साथ बन जाए तो बात ही अलग होती है। तो इनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव है और ज्यादा अच्छा निखर करके आने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें डेफिनेटली अपोजिटर्स है, वो कुछ मुद्दे निकालेंगे भी, लेकिन 2023 में बहुत ज्यादा ये ड्रास्टिक चेंज नहीं करेंगे, कुछ बैलेंस करके चीजें चलेंगे, बट जो भी होंगी ये जनता के काफी हित में रहने वाली चीजें हैं। हाँ, इन्हें थोड़ा सा संभलने की जरूरत है अपनी हेल्थ वाइज, और इन्हें थोड़ी सी अपनी सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज ये फैसले बहुत अच्छे लेंगे, बदलाव बहुत सारे अच्छे अच्छे करेंगे, बट उतना ड्रास्टिक वाला एकदम झटके वाला बदलाव नहीं करेंगे, बैलेंस वे में बदलाव करेंगे, जिससे हमें और आपको झटका कम लगेगा। क्योंकि इनके सूर्य जो है वह दशमेश है और शुक्र के है 21 डिग्री के है, और इस समय की जो साल की कुंडली की बात करते हैं तो सिंह लग्न की, सूर्य लग्न की कुंडली बन रही है। तो बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये। तो यहाँ ये अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाएंगे, बट बहुत ज्यादा जैसे पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे बदलाव कर दिए, तो कुछ ऐसा नहीं, बड़े बैलेंस वे में बदलाव करेंगे। अब ये जो आपने कहा कि झटका लगे ऐसे बदलाव नहीं करेंगे, वो तो डिपेंड करता है कि कौन कहाँ बैठा है, किसको किस बात का झटका लग जाता है। पर आम मनुष्य जो है, जैसे नोटबंदी हुई तो कई लोगों को झटका लगा। संभवतः उस तरह का बदलाव लगता है नहीं होगा, या जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन है तो कई लोग उसको बड़ा बदलाव मानते हैं और कई लोग तो अपेक्षा कर रहे हैं कि कुछ बड़े बदलाव होंगे। पर देखते हैं कि आगे क्या हमारे लिए खुलता है। जी, ये इनके जो भी बदलाव होंगे, ये बहुत ही बैलेंस बदलाव होंगे। देखिए क्या होता है, जब घर के अंदर एक मुखिया भी कुछ चीज़ें चेंज करता है, तो 2 बच्चों को अच्छी लगती है, 2 बच्चों को नहीं अच्छी लगती है, या पत्नी को अच्छी लगेगी, पति को अच्छी नहीं लगेगी, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्सेप्टेड ही नहीं होता। अगर एक परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, तो पाँचों को एक्सेप्टेड नहीं होता, 2 ही मानते हैं, 3 मानते ही नहीं उस बात को। ये तो पूरे आप सोचिए पूरे देश की बात है। और देश में बहुत सारे हर तरीके के तत्व हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, कुछ को नहीं भी अच्छी लगेंगी। लेकिन नहीं और अच्छी लगने वाली सिचुएशन नहीं है। हित की बात देखी जाती है कि आफ्टर ऑल लॉन्ग टर्म में हित किसका है, जनता जनार्दन का है। तो जहां जनता जनार्दन को, क्योंकि इनके शनि अच्छे हैं, इनके मंगल बहुत अच्छे हैं, और 2023 में सिंह लग्न की न्याय, वो जो सिंह लग्न है वो राजा प्लेनेट की भूमिका निभा रहे हैं, और राजा सारी प्रजा का ध्यान रखता है। उनमें से कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ निराश होते हैं, बट तो इसमें आफ्टर एक ऑल ही तो होता है। जी, इसके साथ जुड़ा हुआ एक है जो विश्व स्तर पर भारत की छवि या भारत का प्रभाव। तो अभी जैसे G20 की प्रेसिडेंसी भारत की है, और तो कुल मिला के बहुत लोग बात भारत विश्व गुरु की करते हैं, कई लोग उसको बिल्कुल नॉन सीरियसली भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कारणों से होता है। आपको क्या लगता है 2023 विश्व स्तर पर भारत की छवि की दृष्टि से क्या परिणाम ला सकता है? देखिए, 2 तरीके से इसको देखा जाता है। एक देखा जाता है हमारे भारत का रिप्रेजेंटेटिव, उसकी कुंडली देखी जाती है, दूसरी कुंडली देखी जाती है हमारे भारत की कुंडली। अगर हम अपने भारत की कुंडली के हिसाब से चलते हैं, तो 2 भाव बहुत अच्छे एक्टिवेट हो रहे हैं। उनका 12वां भाव जो है बहुत अच्छा है। अचानक का भाव, सडन भाव है, वो है हमारा 8th, वो बहुत अच्छा है। 6th हमारा मतलब डिफेंस, और हमारे जो सडन भाव है,
वो बहुत अच्छे पॉजिटिव में एक्टिवेट हो रहे हैं। सडन चेंजेस, अच्छी चेंजेस, और विदेश तौर पर इकोनॉमी को लेकर के, एक कोलैबोरेशन को लेकर के ये बहुत अच्छे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये फायदे हमारे वर्ल्ड वाइड जो होने वाले हैं वो हमारी कुंडली को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं मोदी जी की कुंडली में। मोदी जी की कुंडली में भी 12वां भाव बहुत अच्छा एक्टिवेट है, बहुत पॉजिटिव में एक्टिवेट है। तो ये इनके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो विदेशों से जुड़े हुए होंगे, कोलैबोरेशंस के होंगे, बहुत अच्छे लेवल के होंगे, और बहुत अच्छा आगे अपॉर्चुनिटीज जो होंगी ग्रैब होंगी, एक्सचेंज होंगी, लाभ की तरफ फायदा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जी। आचार्य जीतू जी, ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे तो एक तो वैदिक प्रणाली को मानते हैं कुछ, ये मुझे तो ठीक से शब्द भी नहीं याद आ रहे, पर कुछ लोग ऐसा अंक ज्योतिष जिसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं उसको भी मानते हैं। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखने में आए थे जो लकी नंबर के बारे में बात करते होते हैं कि आपने अगर 1111 देख लिया तो ये कुछ इंडिकेशन है कॉस्मिक, या जी ये इस तरह का जो संदर्भ है उसके बारे में आपका क्या मत है? देखिए, आपको एक बात बता दें, नंबर कोई भी देखें, आपका नज़रिया कौन-सा है देखने का, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक नंबर 111 लकी नंबर भी देख करके उसके बाद चल देते हैं, तो जाकर के पंगा करके आ जाते हैं, तो फिर लकी कहाँ हुआ? वो तो उल्टा हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, लड़ जा, भिड़ जा जाकर के, तो हम वो कर देते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो ये केतु का साल बनता है, और केतु जो है, वैसे देने पे आते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं, नहीं देने पर आते हैं तो फिर टांगे भी खींच देते हैं। तो यहाँ भी बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन बहुत अध्यात्म भाव बहुत अच्छा एक्टिवेट करते हैं, जो रिसर्च भाव है उसको बहुत अच्छे से एक्टिवेट करते हैं। तो कई चीजें जो है बहुत ज्यादा आपके ऊपर अटेम्प्ट नहीं होती हुई नजर आ रही है, तो इसीलिए केतु का साल भी अच्छा है, बट कुछ घटनाओं को अंजाम देगा ये, क्योंकि 8th हाउस सडन का हाउस है, अचानक अचानक कुछ घटनाएं। हाँ, डेफिनेटली जब इतने सारे प्लेनेटरी बदलाव होंगे तो कुछ कुछ घटनाओं के संकेत हैं, और वो भी खास करके संवत जब बदलेगा, संवत बदलते ही कुछ चीजें ऐसी होने वाली है जो उथल पुथल मचा सकती हैं, उपद्रव, कुछ घटनाएं, कुछ मारपीट, कुछ डकैती, कुछ चोरी, इस तरीके की घटनाएं। और फीमेल की सुरक्षाओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है उस समय। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एडवर्स भी है, बट फिर भी हम कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं जब हम थोड़ा सा संभल करके किसी चीज को अवेयर हो करके चलते हैं, क्योंकि ज्योतिष हमेशा आपको अवेयर करता है। अगर हम निकल रहे हैं घर से, अगर परिवार के सदस्य ये बोलते हैं कि बेटा जरा संभल करके और थोड़ा सा अंधेरे से पहले वापस आ जाओ, तो ये गलत नहीं है, यही अवेयरनेस, यही प्रिकॉशन और यही हमारे लिए उपाय होते हैं। हमें वो तो उपाय लगने दृष्टि लगते हैं अगर हम समय बचे रहते समय हैं। की सीमा का सम्मान करते हुए कुछ और बिंदु पर आपसे जान लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको अब एक ऐसे नाम की तरफ ले जा रहा हूँ जो वैसे तो अभी पद पर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वही कांग्रेस के चेहरे के रूप में है। तो अभी वो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा भी चर्चा में है। तो क्या लगता है आने वाला बरस राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस के लिए, अगर मोटा-मोटी कुछ संकेत? जी, जो राहुल गांधी जी की जो डिटेल इस समय हमारे नेट के माध्यम से जो अवेलेबल है वो 1906 1970 है। 2:28 पीएम दिल्ली का इनका जन्म यहाँ पे जो नेट पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, वैसे ये काफी हद तक ये डिटेल ने काम किया है, सब लोगों ने इसी के ऊपर ही प्रेडिक्शन की है और हर बार सही साबित हुई है, तो इसका मतलब काफी हद तक हम नजदीक हैं इस जी। वर्ष कुंडली की। अगर हम बात करते हैं तो लग्नेश शुक्र बनते हैं जो कि 18 डिग्री के हैं, चतुर्थेश चौथा भाव सिंहासन जरूर देखा जाता है पॉलिटिकल लोगों की कुंडली के लिए, और उसके स्वामी है जो है चतुर्थेश है वो है सूर्य। कर्मेश कर्म भाव के स्वामी जो इनके हैं वो शनि देव है। शुक्र लग्न से तृतीय है और सूर्य से द्वितीय यानी सेकंड भाव में है, कोई संबंध आपस में नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे यह संबंध 2023 की अगर हम वर्ष कुंडली हम वर्ष फल को देखते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, जरूरत होती है कॉम्बिनेशन की। कर्मेश दशमेश शनि है, सूर्य शनि से एक दूसरे के नवम पंचम दृष्टि में है, और ये दृष्टि ठीक नहीं है। 9 डिग्री का लगभग इनका डिफरेंस पड़ रहा है, तो इत साल देखा जाता है। अगर हम साल की कुंडली की बात करें तो इत साल इसका हो रहा है।
खूब भाग-दौड़ कराने वाला एक साल हो रहा है। खूब भाग-दौड़, कई सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करेंगे, सब आएँगे, भीड़ जुटाएँगे, लेकिन एट द एंड फ़ायदा नहीं हो रहा, कुर्सी नहीं दिला रहे। फेमस भी हो जाएँगे, लोगों की नज़र में भी आ जाएँगे, पहचान में भी आ जाएँगे, छोटे बच्चे भी जानने लग जाएँगे, बड़े भी जानने लग जाएँगे कि राहुल जी आगे, राहुल जी आगे। लेकिन उनकी जो स्वयं की कुंडली, थर्ड हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है ना, वो टेम्पररी हाउस होता है। भीड़, टेम्पररी भीड़ आई, गायब हो गई, थोड़े दिनों में गायब हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी नहीं दिखा रही है इनकी कुंडली, अगर कि हम वर्ष कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं। तो बहुत जल्दी-जल्दी यदि आपने इनको भी देखा हो जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में भी कुछ आपने देखा हो तो बताएँ? हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की अगर कि हम कुंडली वर्ष कुंडली के हिसाब से चलते हैं, जो इनकी डिटेल हमारे पास इस समय अवेलेबल है नेट के माध्यम से, 6/8/1968 12:30 का हिसार का इनका जन्म है। अगर इनकी हम वर्ष कुंडली के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे भी लग्न इनका जो बन जाता है वो वृश्चिक बनता है और मंगल इसके स्वामी बन जाते हैं। चतुर्थेश इनके शनि बनते हैं, दशमेश इनके दशम भाव के स्वामी इनके सूर्य बनते हैं। शनि, मंगल और सूर्य एक दूसरे को दुश्मन की भूमिका निभाते हैं, ये नहीं बनती है इनकी। और दृष्टि जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक दूसरे को आस्पेक्ट देना। आस्पेक्ट के हिसाब से भी इनकी शत्रु दृष्टि बनती है। इत्साल भी नहीं बन रहा। ये जैसा बैलेंस कर रही है, बस चलते जा रहे, खींच लेंगे कैसे तैसे करके, लेकिन अगला आने वाला समय इनका कोई बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर कि यहाँ पे अपनी थोड़ी सी कहते हैं इमेज बचा करके अगर रख लें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, वादे के ऊपर खरे उतरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कि इनके भाव, इनके प्लेनेट इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर, टांगे तो खींची जाएंगी इनकी भी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपने कहते हैं ना कि चलो निकल जा, टाइम निकल जाए कैसे तैसे, हमारा देखेंगे अगला तो ये क्या तो होगा, इसमें अगला अगला ही हो जाएगा फिर इनका। तो ये इसमें मेरी अपनी कोई टिप्पणी न करते हुए बहुत कम समय में अगर हम जी पूरे विश्व में शांति की दृष्टि से 2023 को देखने का प्रयास करते हैं और विशेष करके हमारे सामने रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध जी। वाली स्थिति है वो, बल्कि भारत चीन को लेकर भी कुछ कुछ होता रहता है, तो क्या लगता है शांति की दृष्टि से 2023? 2023 में शांति की दृष्टि से अच्छा नहीं है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं। और खास करके इस तरीके की कुंडलियों को हम जब देखते हैं, हम पड़ोसी देशों की कुंडलियों को या विदेश की कुंडली को देखते हैं, और ये सिचुएशन अभी थोड़ी सी लटकने वाली है। कुछ परेशानियां अभी बनी रहेंगी, बहुत जल्दी सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रही है ये सिचुएशन। कहीं ना कहीं ये घेरे में ही है, क्योंकि प्लेनेट सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रही है। अंतिम क्वेश्चन के रूप में, और ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक मैं जा रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है भारत का किसी अन्य राष्ट्र के साथ, विशेषकर चीन के साथ, ऐसी स्थिति तक पहुँच सकते हैं कि 23 में युद्ध के कगार तक पहुँच जाएँ? देखिए, बहुत बड़े लेवल के युद्ध की जगह अगर हम बात करते हैं, छोटी-मोटी घटनाओं के ही संकेत है, क्योंकि हमारे जो डिफेंस का भाव है, हमारा जो स्टेबिलिटी का भाव है, जो हमारे हिडन भाव हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे संभल करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट काफ़ी सपोर्टिव भाव में है। क 3-4 प्लैनेट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और वो तीनों चारों प्लैनेट जो हैं, वो हमारे भारत की कुंडली को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बैलेंस में फैसले होंगे ये। बड़े लेवल का त्रासदी की तरफ नहीं जाता हुआ नजर है, बट हाँ छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। चलिए, उसमें भी जी, हम लोग निकलते रहेंगे अच्छे से। तो निकलते-निकलते आपको बहुत सारी धन्यवाद के साथ में नए वर्ष की शुभकामनाएँ। अ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 की, और हम चाहते हैं कि आप सभी का साल 2023 बहुत अच्छा रहे। तो कैसी दृष्टि आपकी है वो भी रोल प्ले करती है, इसलिए पॉजिटिव थॉट्स रखें, ये भी संकेत जी। आचार्य जीतू सिंह जी से लेते हुए उनका धन्यवाद और आभार, और आप सभी को नए वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ विदा। नमस्ते।